नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आइए तो नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। राज्य बदला रिवाज। कांग्रेस के 29 सीटों पर जीती, 26 पर भाजपा, 5 पर मंत्री बिहार। सीएम राजराम ठाकुर का इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के 38 विधानसभा सीटों पर काउंसलिंग जारी है। रुझानों में एक बार फिर पहाड़ का राज बदलता दिख रहा है। रिवाज नहीं, यानी 5 साल के बाद सरकार बदलने का सिलसिला इस बार भी नजर आ रहा है। कांग्रेस रुझानों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर से बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 35 सीट पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 4 पर आगे चल रही है। भाजपा 14 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है और अब 12 सीट आगे है। अन्य कस्टडी पर 2 सीटों पर भी जीत हासिल कर रही है और 1 पर आगे चल रही है। MCD में जीत दर्ज कराने वाली AAP यहां अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई। इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें चुनावी नतीजे पर कहा, हम जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। राज्य के विकास के लिए हम सकारात्मक विपक्ष के भूमिका निभाएंगे। जयराम ठाकुर ने 11 मंत्रियों से चुनाव हार चुके हैं। जयराम सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा मोहाल स्थित सीट के लिए कांग्रेस की रवि ठाकुर से चुनाव हार गए। कांगड़ा जिले के शाहपुर अरे यार मेरे को बुलाया मत वो कौन हंसा यार अंदर। कांगड़ा जिले के शाहपुर सीट। अरे यार मैडम क्या कर रहे हो? ओके। कांगड़ा जिले के शाहपुर सीट पे जयराम सरकार ने मंत्री सही सरवीन चौधरी काहे ऐसा देख रहे हो यार? एक बार हम आवाज देंगे। ओके ठीक है। कांगड़ा जिले के शाहपुर सीट से जयराम सरकार में मंत्री रही सरवीन चौधरी कांग्रेस के केवल सिंह पटनिया से चुनाव हार गए। जयराम कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं सुरेश। बता दें कि भारतवर्ष शिमला में जिले के कस्टुमटी सीट पर कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह से चुनाव हार गए हैं। सुरेश भारद्वाज पिछला 4 चुनाव शिमला शहरी सीट से जीते थे। बीजेपी हाईकमान से इस बार भारद्वाज की सीट बदलते हुए उन्हें कंपिस्ट्विटी सीट पर टिकट दिया है। सोलन जिले के कोसली सीट से चुनाव लड़ने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजू सेजल को कांग्रेस के विनोद सुलेनतारपुरी ने हरा दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की भी चुनाव हार चुके हैं। मनाली सीट पर गोविंद सिंह ठाकुर को कांग्रेस के भुवनेश्वर गौड़ में हराया गया और इसके साथ ही कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर मंथन भी शुरू है कि उनके मुताबिक कि हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर मंथन भी शुरू हो गया। इसमें हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखियू के नाम पर विचार किया जा रहा है। प्रतिभा सिंह हिमाचल के मंडी से संस्थापक है और हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी भी है। जयराम ठाकुर के गृह मंडी जिले की 10 से 9 सीट और बीजेपी में एक और धर्मपुरी सीट कांग्रेस ने जीती। धर्मपुरी सीट पर कांग्रेस के चंद्रशेखर ने जयराम सरकार में नंबर 2 मिनिस्टर्स रहे महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को भी हराया और बीजेपी ने इस बार महेंद्र की जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्यक्ष और पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह को बेटे विक्रमादित्य सिंह कुल बेटे रजत ठाकुर को हराया। बीजेपी ने इस बार महेंद्र की जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। कांग्रेस को हॉकर्स ट्रेनिंग का डर, विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी। सीएम ठाकुर रिकॉर्ड 7वीं बार जीते। सिराज सीट से सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के ठाकुर को रिकॉर्ड में 20,000 ज्यादा वोट से हरा दिया है। वे रिकॉर्ड से 7वीं बार जीते हैं। मिंडत जिले के सुंदरनगर में सीट पर बीजेपी के राकेश जामवाल की कांग्रेस के सोहन लाल ठाकुर को 8 और 125 वोटों से हरा दिया। काउंसलिंग सेंटर के छत का हिस्सा गिराने से ईवीएम टूटी और मतगणना रुक गई। कांगड़ा विधानसभा सीट की काउंसलिंग रुक गई है। दोपहर 12:30 से कांगड़ा पॉलिटेक्निक में बने काउंसलिंग सेंटर का छत एक हिस्सा उसे गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। पोटिंग स्टाफ और काउंसलिंग सेंटर से बैठे
राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बाहर की तरफ और भागे। बता दें कि जिस समय मतगणना हो रही थी, रुक गई थी, उस वक्त कंगड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र काकू और बीजेपी के पवन काजल से पीछे चल रहे थे और काकू के आरोप ने लगाया कि टाइल्स गिरने की वजह से ईवीएम टूट गई, इसलिए वहां एक काउंसलिंग तक नहीं हो पाई है। जिस भवन की टाइल्स गिरी उसे 2 साल पहले ही बनाया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। चुनाव को लेकर नेताओं के बयान, जो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और मैं अब से थोड़ी देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। नई दिल्ली, नई सरकार को बहुत शुभकामनाएं। पीएम को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाँफ गई, झाड़ू बुरी तरह से पीटी, केजरीवाल की पार्टी जमानत तक नहीं बचा पाए एएपी का प्रत्यक्ष। आलम है कि यह किसी भी सीट पर एएपी प्रत्यक्ष अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, जबकि एएपी प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने के लिए वादा किया था। एएपी से पहले ही हिमाचल के करीब 9 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों तीसरा विकल्प देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं हाथ लगी है। इसकी वजह हिमाचल प्रदेश की जनता का 2 प्रमुख पार्टियों का कांग्रेस और भाजपा पर विश्वास है। यह की राजनीति 5 सालों कांग्रेस पर अपने 5 साल भाजपा के पास रही है। एएपी की शर्मनाक हार से हिमाचल प्रदेश के सभी 38 सीटों में अपनी उम्मीदवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। इसकी वजह आधे चुनाव के एएपी द्वारा हथियार डाल देना ही माना जा रहा है। पंजाब रिजल्ट के बाद तेजी से बढ़ रहा है एएपी का कुनबा, जबकि सच्चाई यह है कि इस साल मार्च व अप्रैल में कांग्रेस प्रदेश के निष्कर्ष हो गई थी, तब भाजपा का सीधा मुकाबला एएपी से माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, एएपी मैदान पर कमजोर पड़ती गई। एएपी ने दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हिमाचल चुनाव का प्रभारी लगा रखा था। जब तक सत्येंद्र जैन ने जिम्मा संभाला था, तब तक एएपी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बेकुट पर रही है एएपी। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।